Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to have a discussion on projections from a moving body. When I say that we are going to study projections from a moving body, I mean to say that here we are analyzing the projectile motions from a moving reference frame. Moving reference frame कहने का मतलब है कि पहले के केसेस में जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे तो ये प्रोजेक्टाइल जब जाता था तो उस समय इसकी कोई जो वेलोसिटी यहाँ ये जो स्ट्राइक की जाती थी यू वेलोसिटी वही रहती थी। अभी क्या है कि वो जिस फ्रेम पे मतलब जहाँ से उसको फेंका जाएगा वो फ्रेम खुद ही जो है सो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो ऐसे केसेस में जो आपने पहले के केसेस में जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हॉरिजेंटल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारा जो इक्वेशंस निकाला है, अगर सीधे उसको लगा करके आप चाहेंगे कि उसके मोशंस को डिस्क्राइब कर दे तो थोड़ी सी गलतियां आ जाएगी उसमें जो है सो। तो हम लोग इसी को जो है सो कंटिन्यू करते हैं। पहला चीज़ कि कैसे रेफरेंस ऑफ फ्रेम का बदलाव प्रोजेक्टाइल मोशंस में कि किस एट्रीब्यूट को चेंज करता है, जरा उसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे केस देख रहे थे कि सपोज करिए कि दिस इज अ ट्रक, ए मूविंग ट्रक, ओके, दिस इज अ मूविंग ट्रक, ओके, और ऑब्वियसली ये ट्रक अगर मूव कर रहा है तो ग्राउंड के रेफरेंस में मूव कर रहा है, दिस इज अ ग्राउंड, ओके। अब मेरा यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ओके, और ये आदमी जो है सो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यू वेलोसिटी, ये जो आदमी है इसके हाथ में क्या है, एक बड़ा सा जो है सो क्या है, बॉल है, दिस इज अ बॉल आदमी के हाथ में है। ये ट्रक जो है हमारा, ये ट्रक हमारा मान लीजिए कि v वेलोसिटी से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, क्या है, v वेलोसिटी से ट्रक हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। और जब इसमें ये क्या करता है, यहाँ जो मतलब बंदा है ये इसको u वेलोसिटी से अपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंकता है by making an angle, particular angle theta with the horizontal। तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे जो पहले का केसेस हम पढ़ रहे थे कि मेरा ग्राउंड प्लेन हुआ करता था और इस ग्राउंड प्लेन के रिस्पेक्ट में जब हम कोई प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंकते थे तो ये प्रोजेक्टाइल जो है सो ऐसे पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे स्ट्राइक करता था। तो रेंज आर, ये मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हुआ करता था, तो रेंज आर, मैक्सिमम हाइट एच वगैरह हम निकाला करते थे जो है सो। अभी के केस में क्या डिफरेंसेस है कि प्रोजेक्टाइल को, ये जो स्टोन है या ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको फेंकने से पहले ही इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v है जो कि ट्रक की वेलोसिटी है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वर जो मान लीजिए ग्राउंड पे खड़ा है, सपोज कीजिए एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो मेरा ग्राउंड पे खड़ा है इसके रेफरेंस में ये ट्रक, ये आदमी और ये बॉल सबके पास एक वेलोसिटी है v वेलोसिटी। और जब ये बंदा u वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल, u वेलोसिटी क्या हुआ, u जो है क्या है, वेलोसिटी एट विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये जो u वेलोसिटी से जो फेंका है ये ट्रक के रेफरेंस में वेलोसिटी है u, या विथ ये जो u वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू द ट्रक है या फिर विथ रेफरेंस टू द ये बॉय है। तो ये आदमी u वेलोसिटी से जो है जो बॉल को स्ट्राइक किया, तो अब जो बॉल मूव करेगा उसका x डायरेक्शंस में, हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में और वर्टिकल डायरेक्शंस में, दो डायरेक्शंस होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x डायरेक्शंस में जो है सो इसके पास अब दो वेलोसिटी हो गई। कौन कौन वेलोसिटी हो गई, एक तो हुआ कि जिस वेलोसिटी से इसने बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, ये हो गया आपको u cos थीटा, और साथ में ट्रक की वेलोसिटी तो प्लस v। तो इस वेलोसिटी के साथ जो है तो अब प्रोजेक्टाइल इस हॉरिजेंटल पाथ ऐसे फॉलो करता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी u y इज इक्वल टू कितना, तो u sin थीटा, क्योंकि ट्रक तो हमारा केवल हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल को अगर कोई वेलोसिटी है इनिशियली तो वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ही है जो ट्रक की वजह से उसको आ रही है, इसीलिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा प्लस b, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होगी।
तो अब जो इस केसेस में जो आपने फार्मूला निकाला था कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर 2u ऑफ y बाई जी निकाला था, या मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या निकाले थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यू वाई पे स्क्वायर बाई 2g। रेंज जब आप निकाले थे r तो क्या निकाले थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2vx इंटू वी वाई, सॉरी यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। जो यहाँ क्या था, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो हो गया यू एक्स, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था यू का कंपोनेंट ये हो गया यू वाई। तो यही निकल रहा था ना कि यू एक्स जो था पहले निकलता था यू कॉस थीटा, और यू वाई जो हुआ ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर क्या होता था, तो यू यहाँ पे साइन थीटा। तो इसी से ये अब देखो कि आपने यहाँ पे निकाल दिया ये यू एक्स, प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यू कॉस थीटा प्लस वी, ठीक है, और ये किस रेफरेंस में है, तो ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल अभी इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है वी वाई, तो यू साइन थीटा है, ठीक है। तो अब ये दोनों जब यू एक्स और यू वाई आप निकाले, इसका इस्तेमाल करके अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं और रेंज आर भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर आप निकाल ही लिए इस यहाँ के इक्वेशन से, देखिएगा तो 2 इंटू यू ऑफ वाई, तो यू ऑफ वाई मतलब यही हो गया यू साइन थीटा बाई यहाँ पे जी। ठीक उसी तरह से जो है सो रेंज आर निकालते हैं, तो ट्वाइस और यू एक्स इंटू यू वाई, यू एक्स कितना है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू यू वाई कितना है, तो यू कॉस थीटा प्लस बी, अब बट्टा यहाँ से क्या चीज़ तो जी। तो ऐसे करके निकल रहा है। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम की वजह से क्या हो रही है कि रेफरेंस फ्रेम की जो एक वेलोसिटी है वो भी ट्रक, जैसे मेरा यहाँ पे क्या रेफरेंस फ्रेम ट्रक मेरा वी वेलोसिटी से मूविंग है, तो जब प्रोजेक्टाइल उस आदमी के हाथ में है तो ऑलरेडी उसको एक वेलोसिटी वी असाइंड है, और जब वो बंदा उस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंकता है यू वेलोसिटी के साथ, तो वो वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऑलरेडी उसके साथ इनबिल्ट है, और साथ में जो यू वेलोसिटी फेंका तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा के साथ, मतलब वी प्लस यू कॉस थीटा के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया जो है सो। तो ऐसे ही सारे बहुत सारे केसेस हैं जो इसमें हम देखेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम जो ये मोशन का जो कंसेप्ट है मतलब मूविंग फ्रेम का, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है कि जब बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब बॉल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रॉली। जैसे ये ट्रॉली है, ठीक है, और इस ट्रॉली पे ये बंदा बैठा हुआ है, और ये जो ट्रॉली की वेलोसिटी है ये भी, ठीक है, और ये जो बॉल की वेलोसिटी है यहाँ क्या है ये यू, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में। ये क्या बता रहा है, केस 1 हो गया, दिस इज केस 1 कि व्हेन द बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रॉली, ठीक है। ये क्या है कि ट्रॉली का मोशन क्या है, इधर की ओर है टुवार्ड्स द इस साइड लेफ्ट, और बॉल को राइट में प्रोजेक्ट किया है, तो ये हो गया केस 2, ठीक है। फिर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अपवर्ड मूविंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो है ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ से इसमें जो बैठा हुआ आदमी है वो यू वेलोसिटी से जो ऊपर की ओर बॉल को प्रोजेक्ट करता है, वो केस। और एक केस है कि ट्रॉली नीचे आ रही है और वी वेलोसिटी से फिर यहाँ पे यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करता है। तो ये चारों केसेस को हम लोग अभी इस प्रेजेंटेशंस में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला केस लो, बॉल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ द ट्रॉली। इससे पहले ही इंट्रोडक्शंस में हमने इस केस को डिस्कस कर लिया, जब ट्रक में बैठा हुआ बंदा जो बॉल को प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो यही है कि आप कंपोनेंट जो इनिशियल जो कंपोनेंट में तोड़ लो वेलोसिटी को। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसने जो यू वेलोसिटी यहाँ है क्या कि ए पर्सन इज सिटिंग ऑन ए कार्ट विच इज ऑलरेडी मूविंग विद द वेलोसिटी वी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि चूंकि कार्ट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑलरेडी इसके हाथ में जो बॉल है उसको ऑलरेडी ये जो है सो वी वेलोसिटी असाइंड है, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, अपने रेफरेंस में इस बॉल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि बॉल हॉरिजेंटली जो है सो अब वी प्लस यू कॉस थीटा की वेलोसिटी से मूव करेगी। और चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस कार्ट के मूवमेंट की वजह से इसके वर्टिकल मोशन में तो बॉल के मोशन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वर्टिकल मोशन में ये हो जाएगा यू
साइन थीटा। तो हम सीधे वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स बराबर क्या चीज़, तो भी वेलोसिटी ऑफ कार्ट प्लस यू कॉस थीटा, और यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बेसिकली यू साइन थीटा। अब आपका जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन हमने डिराइव कर ही रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो टी होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे यू ऑफ वाई बाई यहाँ पे जी, और रेंज आर बराबर क्या हो जाता है, तो 2 यू ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ वाई बाई यहाँ पे जी, और मैक्सिमम हाइट एच बराबर क्या होता है, तो यू वाई पे स्क्वायर बाई यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ जी। कुछ ऐसा ही इक्वेशन हमने डिराइव कर रखा है। तो यू एक्स पता है, यू वाई पता है, तो सारा जो है सो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। तो एक फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली। बॉल आपने फेंका है इधर और आपका ट्रॉली जा रहा है इधर। ट्रॉली के इधर जाने की वजह से ये जो इसके हाथ में बॉल पड़ा हुआ उसको एक ऑलरेडी वेलोसिटी असाइंड हो गई v। ये जो आप अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लें कि ये मैं खुद ट्रॉली पे बैठ के तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेफरेंस में इस केस को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ग्राउंड ऑब्जर्वर, सपोज करो कि कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर यहाँ है, ये ले लो आपका ग्राउंड ऑब्जर्वर। मेरा ऑब्जर्वर थोड़ा स्मार्ट रहना चाहिए जो है, हालांकि बन नहीं पाता। ये मेरा जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, इसके रेफरेंस में हम इस घटना को देख रहे हैं। तो इसके रेफरेंस में ट्रॉली भी से भागा जा रहा है, ये आदमी भी से भागा जा रहा है, और ये इसके हाथ में जो बॉल है वो भी से भागा जा रहा है। एक वेलोसिटी तो इसके रेफरेंस में v इसको देखिए। दूसरा, ये बंदा जो है ये बंदा u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बॉल को प्रोजेक्ट करता है। तो नेचुरली जो है सो इसका दो कंपोनेंट हो गया, u cos थीटा u sin थीटा। तो अभी के केस में जब आप लिखोगे कि u x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज नथिंग बट क्या चीज, u cos थीटा माइनस बी, और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। और इसी के साथ जो आपको तीनों फॉर्मूला है रेंज का और मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये आप लगा करके इसको भी निकाल सकते हो। तीसरा केस देखो, ये ट्रॉली जो है सो v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। दिस ट्रॉली इज मूविंग अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी v। तो जब ट्रॉली v वेलोसिटी से जा रही है तो ये जो है ये जो इसके हाथ में जो बॉल है उसको ऑलरेडी एक मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी v असाइंड है, ठीक है। लेकिन ये जो v असाइंड है ये इसको महसूस नहीं होगा क्योंकि ये खुद भी v से मूव कर रहा है। आपको महसूस होने के लिए आपको और बॉल के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो है नहीं। तो अभी अगर हम बोले कि अभी जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो किस रेफरेंस फ्रेम में, तो ग्राउंड के साथ, हमारा रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड के साथ अटैच्ड है। हमारा ऑब्जर्वर रेफरेंस फ्रेम करने का मतलब जो मेरा ऑब्जर्वर है वो किस रेफरेंस फ्रेम में अटैच है, तो ग्राउंड के साथ अटैच है। तो नेचुरली आप जब देखोगे कि इसको जब आप u वेलोसिटी से फेंके तो ux में तो आपको इसका केवल u cos थीटा जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा। तो आप लिख सकते हो ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, और uy बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो u sin थीटा प्लस v, क्योंकि v और ये जो u sin थीटा दो कंट्रीब्यूशन है, तो v प्लस u यहाँ पे sin थीटा। और अब इसका इस्तेमाल करके जो है सो इस प्रोजेक्ट का जो आपका होगा जाएगा एज, तो आप निकाल सकते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। बस आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है इनिशियल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, फिर तो आप एनालिसिस कर ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो या मतलब बॉडी, तो जब उसको थ्रो करते हैं उसी समय हम इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरा रेफरेंस फ्रेम का एट्रीब्यूट। उसके बाद तो जैसे प्रोजेक्ट हो गया तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे जो है सो गिरने लगता है, ठीक है। अब आते हैं एक केस है बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम डाउनवर्ड मूविंग फ्रेम, कि ये जो फ्रेम है आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ्रेम जिस पे ये आदमी बैठा हुआ है वो आपका v वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, और u वेलोसिटी से ऊपर की ओर बॉल को प्रोजेक्ट किया। तो नेचुरली जो इसमें यहाँ देखोगे ये जो कंपोनेंट देखो यहाँ से, तो ये आप लिख सकते हो कि ux बराबर तो यही होगा u cos थीटा, ठीक है, क्योंकि अब बॉल को जो प्रोजेक्ट किए तो इसका एक कंपोनेंट जो u cos थीटा है यही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यू वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये बॉल को ऊपर फेंके हैं तो यू साइन थीटा, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से जो है सो नीचे की ओर आ रही है तो बॉल के वो भी वेलोसिटी साइन है तो माइनस यहाँ पे ये v हो जाएगा। अब इससे जो है सो हम लोग बाकी का पैरामीटर निकाल लेंगे।
तो इसमें तो यह फिलहाल यही है। अब प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जो है सो हमारा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है दैट ए सेल इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ए कैनन। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल कैनन है और इसे एक सेल फायर किया गया है वर्टिकली फ्रॉम ए कैनन विच इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड यू। ये जो है यू स्पीड से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जो कि 13 किलोमीटर पर आवर है। द प्रोजेक्टाइल लीव्स द कैनल विद द वेलोसिटी VR इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू द कैनल। ठीक है, तो ये तो पता है कि इस कैनन को VR वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल लीव किया सो दैट द सेल विल लैंड ऑन द व्हीकल एट द गन लोकेशन। तो पहला जो सवाल है कि सो दैट द सेल विल लैंड ऑन द व्हीकल एट द गन लोकेशन। तो चूंकि देखिए कि जैसे u वेलोसिटी से ये इधर की ओर मूव कर रही है और यहाँ से VR वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है, तो नेचुरली जो अब आप देखेंगे क्या चीज़ कि ये जो है आपका जो मतलब ये जो शेल है तो शेल का वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो UI जो है वो आपको मेंशन है यहाँ पे, ये VR है। और सेल जो है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, UX जो है ये क्या है यहाँ पे U मेंशन है। ठीक है, U क्योंकि ये जो है ये तो ऑलरेडी सेल को असाइंड है और कोई तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो और कोई असाइंड है नहीं, तो ये U आ गया। तो जो टाइम लगेगा कहने का मतलब ये है कि VR बराबर लिखा हुआ 20 मीटर पर सेकेंड और जो यहाँ से कैनन विच इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ यू 13 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको 30 इंटू 5/18 कर लीजिए क्योंकि मीटर पर सेकेंड में करना है। तो ये हो गया आपको कितना, तो 25/18 25/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये UX हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ मेंशन्ड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, देखो तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज करिए कि T टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद लेट T बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द सेल, लेट T be the time of flight of the shell fired from the cannon, मतलब टी टाइम के बाद जो है सो मतलब ये जो यहाँ से सेल जो गया वो ऊपर गया और नीचे जो है सो टी टाइम लगा आने में। ठीक है, तो वो T बराबर क्या लिखाते हैं, T बराबर 2 इंटू यहाँ पे VY/G। ठीक है, तो T बराबर 2 ठीक है, VY कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 और बटा G कितना है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि माई G इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। कहने का मतलब 4 सेकेंड में ये जो शेल है वो ऊपर जाएगा और नीचे चला आएगा। लेकिन अब ये क्या है कि 4 सेकेंड में ये काट और शेल दोनों एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो ये तो तय हो गई कि जो प्रोजेक्टाइल, अगर आप ग्राउंड के रेफरेंस में देखेंगे, अगर आप इस घटना को ग्राउंड के रेफरेंस में देखेंगे तब तो क्या होगा कि इसको U वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रैवल करेगा और ये जो है आपका यहाँ से शेल ऐसे ट्रैवल करेगा और जितना टाइम मतलब सपोज करिए T टाइम लगा तो T टाइम में काट भी जो है आपको यहाँ से यहीं पे आ जाएगा। आपका काट जो है वो चलता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो काट है वो T टाइम में यहाँ चला आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो सेल के पास है, जो सेल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है U 13 किलोमीटर पर आवर, वही वेलोसिटी जो है सो काट की भी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान both the cart and the cell travels the same distance, so it is quite clear that that catches the cell lands on the vehicle at the gun location। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हैं पहला चीज़ कि चूंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो काट की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आपको सेल भी एक्वायर कर रखा है, तो जितना टाइम में वो शेल ज़मीन पे गिरेगा तो जो डिस्टेंस आपका वो कवर करेगा, मतलब काट कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस सेल भी कवर करेगा। तो नेचुरली है कि जहाँ से छोड़ा गया वहीं पे आकर के वो गिरेगा। दूसरा पूछ रहा है सवाल, सो दैट द शेल लैंड्स ऑन द व्हीकल एट द गन लोकेशन। ये तो हो गया, ये तो काफ़ी क्लियर था सवाल से। कैलकुलेट द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ सेल। तो पता है वेलोसिटी जो है
कैनन का वेलोसिटी, सॉरी यहाँ जो सेल कैनन का वेलोसिटी है u, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, DIS, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेल, क्या हो जाएगा, तो u इंटू कैपिटल T, तो ये हो गया कितना 25/3 इंटू 4, तो ये करीब 30, ये कितना 33.33, ये बेसिकली मीटर जो है तो आपका, ठीक है। छोटा सा सवाल था, ज़्यादा बड़ा सवाल इसमें हम कह नहीं सकते हो। चलो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा हल्का सा सवाल है ये, कि ए स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म ABCD, देखो ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ABCD इज मूविंग टुवार्ड्स राइट विथ ए वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, ये राइट की ओर v स्पीड से जा रही है, ठीक है। एट व्हाट एंगल थीटा मस्ट ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट से, इस पॉइंट से किस एंगल पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए विथ स्पीड u सो दैट इट स्ट्राइक्स द पॉइंट b। अब हम किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि सीधे b को स्ट्राइक करें। एक चीज को क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो v वेलोसिटी से ये पूरा का पूरा सेल कवर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉइंट जो है वो v वेलोसिटी से ही जा रहा है, ये भी सारा इस स्क्वायर सेल का हर पॉइंट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। और अगर आप u वेलोसिटी से, अभी हम जो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं वो इस स्क्वायर के अंदर बैठ करके ही कर रहे हैं, और यदि हम u वेलोसिटी से अपना प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो मतलब कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा, और u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट b भी जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। पॉइंट b भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बॉल, अगर बॉल को a से b की ओर स्ट्राइक करना है, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि एट व्हाट एंगल थीटा मस्ट द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम a विथ स्पीड u सो दैट इट स्ट्राइक्स द पॉइंट b। इसका मतलब क्या है कि अगर a से b की ओर स्ट्राइक करना है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम होगा, है कि नहीं है। हाँ, तो मेरा जो स्क्वायर था ये u वेलोसिटी से जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, हाँ यस, माई स्क्वायर वाज मूविंग विथ वेलोसिटी कंट्रोल p विथ वेलोसिटी v। तो बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करना और हम चाहते हैं कि बॉल a से b की ओर जाए, तो इसका क्या मतलब है कि बॉल जब भी प्रोजेक्ट करेंगे तो दो वेलोसिटी होगा, एक तो होगा u, इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ से जो हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा ये u cos थीटा। तो अब हम यही चाहते हैं ना कि बॉल का केवल वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा तभी बॉल यहाँ से उठेगा और सीधे वर्टिकली जा करके उसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तभी हो सकता है। तो उस केसेस में क्या होना चाहिए कि फॉर द बॉल टू स्ट्राइक द पॉइंट b, फॉर द बॉल टू strike the point b, the relative velocity of the ball, relative velocity of ball with respect to क्या चीज, तो स्क्वायर ऑफ द बॉल, रिलेटिव क्या चीज, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म शुड बी जीरो, जब तब क्या हो जाएगा u cos थीटा और ये इक्वल टू v होगा,
तभी जाकर के जो है सो ये जो है सो इसके बीच में कोई रिलेटिव बॉल और जो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, जब बॉल आप फेंक रहे हैं तो जो बॉल का हॉरिजॉन्टल, ये बॉल इस तरह के पास को जो फॉलो करेगा तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा कि बॉल का और स्क्वायर के कोई हॉरिजॉन्टल मोशंस नहीं होगा, बॉल उसमें जो है सो लगेगा कि वर्टिकली ही जा रहा है। उस केसेस में क्या होगा कि इस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वी बाई यू होगा। ठीक है, तो वी बाई, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये बॉल जो है जब आप इसको प्रोजेक्ट करें और ये जो है सो इस बी पे ही स्ट्राइक करे, इसका मतलब यही है कि जब आप बॉल को प्रोजेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉल है और साथ में क्या होगा कि ये पॉइंट बी भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये बॉल जो है सो यू कॉस थीटा की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वर्टिकल स्ट्राइक करने का क्या मतलब हुआ कि जो ये इसका जो है यू कॉस थीटा जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हुई, ठीक है, और साथ में जो ये पॉइंट बी वेलोसिटी से मूव कर, दोनों बराबर होना चाहिए, इनके बीच रिलेटिव मोशंस नहीं होनी चाहिए, तभी जाके बॉल वर्टिकल स्ट्राइक करेगी। तो ये कभी कंडीशंस पूरा होगा जब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी, तब जाकर के ये जो है सो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगी। चलिए एक छोटा सा सवाल है, इस हम तक कर चुके हैं इसको जो है सो सेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए गन विद ए मेजर वेलोसिटीज ऑफ यू। ठीक है, ये जो है एक्सेल यू वेलोसिटी से हम लोग मतलब प्रोजेक्ट किया गया है एंड द गन इज फिटेड ऑन ए ट्रॉली कार एट एन एंगल थीटा, एंगल पे फिटेड है एज सोन। इफ द ट्रॉली कार इज मेड टू मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v टुवर्ड्स द राइट, फाइंड द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द सेल रिलेटेड टू द ग्राउंड। ये केस तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि जब आप हॉरिजेंटल रेंज की बात कर रहे हो, आर की बात कर रहे हो, तो आर का तो हम लोग जानते हैं कि आर इज इक्वल टू नथिंग बट क्या चीज, द ट्वाइस ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, जिसको हम ये भी लिख सकते हो यहाँ से यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यहाँ देखोगे जो यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करोगे, ऑलरेडी इसको एक वी वेलोसिटी असाइंड है, साथ में यू एंगल से आप प्रोजेक्ट कर दिए, यू का एक कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी जो होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ये भी असाइन हो गया और जो वर्टिकल वेलोसिटी जो यू वाई हो गया तो ये यू साइन थीटा हो गया। तो सीधे इस दोनों का इस्तेमाल करो, इसमें पुटअप कर दो, तो रेंज आर बराबर क्या चीज़, तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे यू एक्स तो यू कॉस थीटा प्लस वी और इंटू यू वाई तो यू साइन थीटा बाई यहाँ पे जी, इसका रेंज हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटीज ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। भाई ये को ट्रक तो बना ही लो कम से कम, ये रहा हमारा ट्रक, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ठीक है, ये रहा हमारा ट्रक और ये हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है, ये रहा, ठीक है। A person is standing on a truck moving with a constant velocity of, ये ट्रक जो है v, वेलोसिटी ऑफ ट्रक vt कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ये 14.7 मीटर पर सेकेंड। और एक आदमी कहाँ खड़ा है भैया, तो आदमी यहाँ खड़ा है, आगे ये ऐसे ठीक है, और ये कहता है मैन थ्रोज अ बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 8.8 मीटर। आदमी क्या करता है, इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को एक ऐसे फेंकता है, द मैन थ्रोज द बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 8.8 मीटर, ठीक है। तो बॉल को ये प्रोजेक्ट करता है, हम ये मानते हैं कि ऐसे ये यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ बॉल को उसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉल रिटर्न्स टू द ट्रक
बॉल जो है रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। कहने का मतलब क्या हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, मतलब बॉल हवा में कितनी देर रही, तो हवा में जितना देर ट्रक को इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और जहाँ पे गिरा वहाँ तक आने में समय लगा, तो ये हो गया समय बराबर क्या चीज़, तो दूरी बट्टा चाल, तो 58.8 बट्टा 14.7, तो 54 ये कट गया, ये आ गया 4 सेकेंड। तो टाइम बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड। ये तो क्लियर कट है, सवाल में ही दे रखा है कि बॉल को जब द मैन थ्रोज द बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर, तो आप निकाल दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द ट्रक टू रीच द 58.8 मीटर, वेलोसिटी दे रखा तो टाइम निकल गया, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल निकल गया। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक, पहला सवाल है, और एज सीन फ्रॉम द रोड ये दूसरा सवाल। तो पहले तो बात ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया, अब पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये पूछ रहा है इसकी u की वैल्यू, ठीक है। तो u की वैल्यू जब इसने पूछा है तो एक चीज़ जो है टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकला। अब आप एक चीज़ बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू नथिंग बट कितना, तो इज ट्वाइस ऑफ कितना, तो यू वाई मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन बट्टा यहाँ पे जी, ठीक है, इन होता है ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई जी। तो यहाँ अगर आपने अज्यूम किया है कि आपको ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपको 14.7 मीटर से आपने फेंका है, तो ये कितना हो गया, ट्वाई यू वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से यू वाई की वैल्यू आ गई कितना, तो यहाँ से टी इंटू जी बाई 2, ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 10/2, ये आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी आ गई, ठीक है, वाई डायरेक्शंस में आपने वेलोसिटी निकाल लिया है। और जो उसका हॉरिजेंटल, ये अब एक्स डायरेक्शंस में हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये जो है सो यहाँ देखिएगा एक्स डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, ये एक्स डायरेक्शंस में ये जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप इसको लिख सकते हो कि यू कॉस थीटा और प्लस इसका वेलोसिटी प्लस वी टी यू कॉस थीटा, जो इसका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी था सो ठीक है, यू कॉस थीटा प्लस ट्रक की वेलोसिटी ये वी टी, और इनटू टाइम कितना लगा, तो इनटू टाइम क्या होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, चाल मतलब v इज इक्वल टू डी बाई टी। अभी हम क्या कर रहे हैं, v इंटू टी करने चाह रहे हैं, ताकि ओरिएंटल रेंज तो हमको पता है 58.8 मीटर जो क्या ओरिएंटल रेंज है, ओरिएंटल वेलोसिटी यू कॉस थीटा प्लस वी टी और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी, और ये कितना है 58.8। यू कॉस थीटा को फिलहाल हम वी एक्स ही मान के चलते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, तो वेलोसिटी है यहाँ से यू कॉस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स हो गया, इसको आप यू एक्स मान के चलिए, तो ये हो गया यू एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे तो वी टी, और यहाँ पे ये कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना 58.8, और आपने टाइम ऑफ फ्लाइट 4 निकाला है तो 4, तो ये हो गया आपको कितना 47.7। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा 14.7 माइनस यहाँ पे वी टी भी कितना है, तो 14.7 है, तो ये आ गया 0। मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल कह रहा है कि आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, केवल आपने वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल कैसे फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल जो है सो 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वर्टिकल डायरेक्शंस में फेंका गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रक के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो इफ वी ऑब्जर्व द मोशन विथ
रेफरेंस टू ट्रक। तो जो इसको है ये आपको u वर्टिकल डायरेक्शंस में u y जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका। ठीक है, तो सवाल तो यही कर रहा है, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ वी ऑब्जर्व द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक द प्रोजेक्टाइल को क्या चीज़ किसने कहा, ट्रक, this the man throws a ball. If we observe the motions with respect to truck, the ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। और यदि आप मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं विथ रेफरेंस टू द ग्राउंड। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि एज सीन फ्रॉम द रोड, मतलब रोड के मतलब कैसे, यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी है, ठीक है, यहाँ जो बैठा हुआ आदमी है इसके रेफरेंस में मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। तो ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शंस में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी जो वीटी है, सो तो ये वीटी हो गया। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी आपने दे रखा है ये यू वाई। ठीक है, यू वाई दे रखा है, तो ये हो गया आपको कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपको 14 पॉइंट कितना है 14.7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस केसेस में जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये यू होगा। तो ये जो u वेलोसिटीज होगा वो क्या होगा, u इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ यहाँ पे कितना, तो 20 पे स्क्वायर जो 14.7 पे स्क्वायर। तो बॉल जो है क्या होगा, मतलब विथ रेफरेंस टू द लिखेंगे कि इफ द मोशन इज ऑब्जर्व्ड with reference to किसके रेफरेंस में, विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका गया और किस एंगल पे फेंका गया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, यू वाई बाई यहाँ पे यू एक्स। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ यू वाई हो गया 20 बट्टा यहाँ पे 14.7 जो डिग्री आएगा उस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, तो यही सवाल था कि पहला तो क्वेश्चन था कि इसके रेफरेंस में मोशन को जो फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। दूसरा था एज सीन फ्रॉम द रोड। तो रोड जैसे ही आया तो इसमें ट्रक की वेलोसिटी जो है काउंट हो गई। चलिए, A boy is standing on a long railroad car, throws a ball straight upward. अब लॉन्ग रेल रोड कार्ड पे खड़ा है, अब ये कितना बड़ा कार्ट है पता नहीं, मतलब बना लो। ठीक है, और यहाँ पे जो है मतलब अपना बच्चा खड़ा है। ठीक है, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग रेल रोड कार, थ्रोज द बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। ये क्या करता है, बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड भेजता है। ठीक है, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल रोड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कार है ये कार जो है तो विथ एन एक्सेलरेशन ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर। तो ये जो यू वेलोसिटी से फेंका है वो क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। एक बात तो क्लियर है कि जब बॉल को ये फेंकता है, बॉल को जब ऊपर की ओर फेंकेगा उस केसेस में क्या होगा कि ये जो कार है वो भी मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, और नेचुरली जो है सो ये बॉल जो है वो भी मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। ठीक है, वर्टिकल भले ही फेंका गया हो लेकिन एक्सेलरेटेड मोशंस में है ये कार, तो ऑब्वियसली इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी असाइंड है। तो चलिए हम ऐसा मानते हैं कि लेट
इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इस वाइट से यूज करते हैं, लेट यू बी द, या फिर आप यू ऑलरेडी माने इसको भी मान लो, लेट भी बी द, बी क्या चीज, यू प्राइम, यू प्राइम सॉरी यू प्राइम बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेलरोड कार, रेल रोड कार when the ball was projected, ठीक है। जब बॉल को फेंका गया उस समय रेल रोड कार की वेलोसिटी क्या थी, ये जो कार था वो यू प्राइम वेलोसिटी के साथ चल रही थी, ठीक है। तो यू प्राइम वेलोसिटी के साथ चल रही थी। अब टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द कार्ट क्या होगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द कार, क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, जो कि क्या होता है, तो 2 और इंटू यहाँ पे यू वाई बाई यहाँ पे जी, तो 2 यू वाई हो गया 9.8, अब बाई जी है तो जी हमारा 9.8 ही मान के चलिए, तो ये हो गया 2 सेकेंड के बाद जो है तो आपका बॉल आ जाता है, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद आपका बॉल नीचे आ जाता है, मतलब ग्राउंड पे आ जाता है। तो 2 सेकंड के बाद नीचे आता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, क्योंकि बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है अभी मिली हुई है यू, ठीक है, बॉल, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद रखिए, horizontal distance traveled by the ball during time of flight, during time of flight कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया इसका जो है सो यू आपने माना ही है यू प्राइम, तो यू प्राइम इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, कितना ट्रेवल किया, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट टी में, और ये कार कितना ट्रेवल करता है, तो द डिस्टेंस, the horizontal distance traveled by car during same time of flight, during time of flight, s बराबर क्या होता है, u प्राइम इंटू टी और प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू टी पे स्क्वायर, ठीक है। एंड सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, तो इस s, ये जो डिस्टेंस s और माइनस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, मान लो s1 जो है सो s माइनस s1, ये हो गया u प्राइम इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू प्राइम इंटू टी, ये कट गया तो मतलब हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो आपका दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है सो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1/2 इंटू 1, और टाइम जो आपने निकाला है यहाँ पे, सॉरी टाइम जो टाइम निकाला मैंने, कहाँ गया, तो टाइम कितना निकला था, यहाँ पे टाइम निकला था ये 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 पे स्क्वायर 4, तो ये 2 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका है, ये जो बॉल है, फाइनली ये बॉल, हाउ फार द बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार, तो क्या होगा कि ये तो मोशन में, एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो बॉल और कार के बीच में आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्टेंस कितना रहेगा, तो डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर का, ठीक है, डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, ओके। सो आंसर कितना होगा, यहाँ पे आंसर होगा इसका, कितना होगा, तो आंसर होगा इसका 2 मीटर का गैप रहेगा, ठीक है।
चलिए ये भी सवाल कर ही लिया जाए। ये यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू जो मेंशन है वो गलत है, इसको जो है सो फिलहाल इसको पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए स्टेशनरी ट्रॉली। ये तो ट्रॉली आप जो दिखा रहा है ये चलता हुआ ट्रॉली जो है सो केस है, लेकिन एक्चुअली में पहले जब पार्टिकल को फेंका गया था तो ये ट्रॉली स्थिर था, मतलब स्टेशनरी ट्रॉली था। आफ्टर प्रोजेक्शन द ट्रॉली मूव्स विथ वेलोसिटीज ऑफ 2√15, और जैसे ही बॉल को वो प्रोजेक्ट किया तो ट्रॉली इस डायरेक्शन में जो है सो 2√15 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, मतलब एक ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगता है, ट्रॉली द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज एज सोन इन द फिगर। इसको लगा कि जो एक्चुअली में जो बॉल जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज एज सोन इन द फिगर। तो देखो एक्चुअली में हम बताते हैं कि जैसे सपोज करिए ये मेरा ट्रॉली है, ओके, और ये ग्राउंड लेवल पे है। तो मान लीजिए हम यहाँ इस कोने से हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस कोना से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, और जब बॉल को यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, तो बॉल को इस ऑब्जर्वर को लग रहा है क्या चीज़ की बॉल के वेलोसिटी ऐसे भी है, और ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कब लग रहा है, जब ये ऑब्जर्वर खुद जो है सो कितना है, तो 2√15 मीटर पर सेकेंड से इस कार्ड के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी मूव कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। तो नेचुरली जो है सो आप ये कह सकते हो कि जैसे ये मूव करने लगा तो इसको क्या लगेगा कि ये जो बॉल है ये इस ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है मतलब इसको लगेगा कि ये जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, ये और एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, यही 2√15 के बराबर होगा। तो अगर v वेलोसिटी है तो v cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2√15। फिर से समझो इस बात को कि जब जैसे ही बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल को जैसे ही प्रोजेक्ट किया गया तो उसके बाद ये ऑब्जर्वर मूव करने लगा 2√15 से। तो जब मूव करने लगा तो जब वो बॉल को देखेगा तो बॉल जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की होगी वो तो उसके साथ होगा ही, और साथ में जिस वेलोसिटी से वो इधर की ओर जा रहा है उसको लगेगा कि अब उसी वेलोसिटी से बॉल इससे दूर जा रही है कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर ये 2√15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिक्वायर कर लिया है तो सेम इसका अपोजिट वेलोसिटी आपको इसको देना पड़ेगा। तो v cos 60 इज इक्वल टू 2√15 लिखेंगे, इसलिए v और cos 60, और इससे जो है सो v की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका v की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ से लिखोगे दिस v इज इक्वल टू 4√15 आ गया, ठीक है, 4√15 आ गया। अब ये कह रहा है क्या चीज़ है कि डायरेक्शंस ऑफ द पार्टिकल सोन व्हाइल द ऑब्जर्वर्स ऑन द ग्राउंड द बॉल राइजेस वर्टिकली। लेकिन ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को लगता है कि ये बॉल वर्टिकली फेंकी गई है, मतलब बॉल एक्चुअली में फेंकी वर्टिकली ही गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही ये ट्रॉली 2√15 मीटर पर सेकेंड से जब वो टुवार्ड्स राइट चलना स्टार्ट किया तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या लगेगा उस पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो 2√15 से इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी 2√15। इसी से आप यहाँ पे निकाल दिए कि वेलोसिटी v बराबर 4√15 है। अब इसमें कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द बॉल, ठीक है, फ्रॉम द ट्रॉली h मीटर है, वैल्यू ऑफ h। ये तो आपको निकल गया x कंपोनेंट निकल गया, तो ये तो x कंपोनेंट निकला, तो यहाँ से देखो ये और ये v निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज v साइन 60 डिग्री, तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन 60, वी साइन 60, तो v हो गया 4√15 और इंटू साइन 60 मतलब √3/2, तो √3/2, तो इससे काट लो 2, तो हो गया 2√45, ठीक है। तो वी वाई निकल गया। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कह रहा है। तो मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है आपको u स्क्वायर, तो वी वाई पे स्क्वायर बाई यहाँ पे h इज तो ट्वाइस ऑफ g, वी वाई पे स्क्वायर मतलब 2√45
पे स्क्वायर बट्टा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ यहाँ पे जी कर दो, तो यही जो है सो एच की वैल्यू आएगी और यही आपका जो है क्या होगा, आंसर होगा। तो इस सवाल में कहना कुछ नहीं था, एक सवाल था यही कि उसने बॉल को तो वर्टिकली फेंका, लेकिन जब मोमेंटली जब वो कार्ड आपको राइट मूव करने लगी तो उस कार्ड के रिफरेंस में उस प्रोजेक्टाइल के पास एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई जो उस कार्ड की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट थी, और इसीलिए आप प्रोजेक्शन निकाल करके उसको कैलकुलेट कर दी। ठीक है।